हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कुंडली के तीसरे भाव के बारे में कि तीसरा भाव आखिर कहता क्या है। उसका फलादेश करने से पहले जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि इस भाव के जो राशिश हैं, यानी कि जो नंबर वहाँ लिखा हुआ है, उसके जो राशिश बनते हैं वो आपकी कुंडली की में कहाँ बैठे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, इसको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति को देखना होता है। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये है कि उस भाव पे किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। इन तीनों चीज़ों को अकाउंट करने के बाद ही हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन तीसरे भाव का करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम तीसरे भाव से आखिर क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें तीसरा भाव बताता है वो है पराक्रम। ज्योतिष शास्त्र में इसे पराक्रम भाव के नाम से ही जाना जाता है। हम लाइफ में चाहे छोटी से छोटी चीज़ करें या बड़ी से बड़ी चीज़, हर जगह हमें एफर्ट करने ही करने होते हैं। बिना एफर्ट के हमें कुछ नहीं मिलता। तो हम कितने ज़्यादा एफर्ट करने वाले हैं, कितना ज़्यादा कर्म करने वाले हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और कितनी जल्दी हम गिव अप नहीं करने वाले हैं, इस बात का विचार तीसरे भाव से ही किया जाता है। इसके बाद इस भाव से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, संचार, नेटवर्किंग, कि हमारा नेटवर्क कैसा होगा सोसाइटी के अंदर में, हम कितने लोगों से कनेक्ट करेंगे और कितने लोग हमसे कनेक्ट करेंगे, इस बात का विचार तीसरे भाव से किया जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट छोटे भाई बहन, हमारे छोटे भाई बहनों का विचार भी तीसरे भाव से ही किया जाता है। उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, उनके रिश्ते हमारे साथ कैसे होंगे, हमें उनका कितना प्यार मिलेगा, इन सब चीज़ों का विचार हमारे तीसरे भाव से किया जाता है। इसके बाद हमारी मानसिक बुद्धिमत्ता यानी कि हमारी मेंटल इंटेलिजेंस का विचार भी इसी भाव से किया जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर लिखा होता है जिसके स्वामी बुध होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बुध का शासन होता है और इसलिए यहाँ से मेंटल कैपेबिलिटी को देखा जाता है। यहाँ पे मंगल का भी शासन माना जाता है क्योंकि पराक्रम का कारक मंगल है और इसलिए यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन हमें उनकी प्लेसमेंट भी देखनी होती है। इसके बाद हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी और हमारे कलीग के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, सोसाइटी में हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी, इसका विचार भी हम तीसरे भाव से ही करते हैं। इसके बाद लिखने की क्षमता, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इसीलिए जो भी लोग राइटर या ऑथर बनते हैं, सबसे पहले उनकी कुंडली में तीसरे भाव का विचार ही किया जाता है। लिखने की कैपेबिलिटी कैसी होगी, हम कितना अच्छा लिख सकते हैं, हमारे हाथों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आज आपने जाना कि कुंडली के तीसरे भाव से हम किन चीज़ों को देखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव के बारे में, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं। लेकिन सुख भाव में किन किन चीज़ों का विचार हम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे।